हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिडक्शन एंड वेरियस रिएजेंट्स दैट कैन बी रिड्यूस्ड यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड एल्कोहल्स, राइट। और आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ और प्रेपरेशन ऑफ एसिड की भी पार्ट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ भी ये रिएक्शंस रिपीट हो जाएंगी, बट कैसी होंगी? प्रेपरेशंस में आ जाएंगी। तो लेट अस लुक एट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बच्चों, एल्डिहाइड्स को हम किसी भी सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एसिड? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के एसिड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज नो चेंज इन द पेरेंट कार्बन चेन। अब ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं? बहुत सारे हैं। जैसे सिंपल अगर आप चाहो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लीजिए आप पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए। ये सब के सब आपके एसिड्स को कन्वर्ट एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। इवन द milder oxidizing agents like Tollens reagent, Fellings reagent, these can convert your aldehydes into acids। ठीक है, लेकिन अगर हमें कीटोन से एसिड बनाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कीटोन से एसिड बनाने के लिए कंडीशंस विगरस चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए एंड नंबर ऑफ द कार्बन भी सेम नहीं होते। तो आप इसको नोट कर ले, तो हम कीटोन्स की बात करते हैं। सो देखिए, फॉर कीटोन्स to oxidize these into the let us put it R dash. So RC double bond O R dash will convert into RC double bond OH plus R dash O R dash will give you another acid. We can say that R dash में से एक ऑक्सीजन कार्बन निकल जाएगा। So it is R dash -1 कर लो, then C double bond OH। ठीक है, so you will get a mixture of acids with less number of carbon atoms। so इसका मतलब there is a descent of chain, carbon chain is getting descended। correct। so ये conditions कैसी होती हैं? these are the vigorous conditions। और इन विग्रस कंडीशंस में हमें क्या क्या चाहिए होता है? वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रियली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like some molecule or some compound from fluorine, probably because fluorine is a very strong reducing agent, oxidizing agent, क्योंकि खुद reduce हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। like chlorine can be the good reducing agent, oxidizing agent, क्योंकि खुद reduce हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। at the same time we need very high temperature। ऐसा क्यों? Why? Because there is cleavage of कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। एज अ रिजल्ट वी नीड विग्रस कंडीशंस। इज दैट क्लियर? कीटोन की ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें विग्रस कंडीशंस की ज़रूरत होती है एंड देयर इज ऑलवेज अ डिसेंट ऑफ द चेन रिएक्शन और द चेन पेरेंट चेन रिड्यूस कम हो जाती है। अब यहाँ हमें दो रिएजेंट्स ध्यान से देखने हैं बच्चों। एक है टोलेंस रिएजेंट, जिसका कि नाम क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि उससे हमें अमोनिकल आयन मिलते हैं। सो द नेम ऑफ द रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
तो देख लेते हैं ये बनता कैसे है। अगर सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बोल रहे हो तो नाइट्रेट तो यहाँ लिखा नहीं हमने बेटा, यहाँ पे NO3 नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। सिल्वर इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन। ये ना कॉम्प्लेक्स आयन आपका कटायन बन रहा है। बना कैसे है, AgNO3 को लिया हमने और इसकी रिएक्शन आपने की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। तो हमें क्या मिला, हमें मिला Ag2O। थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है, इंटरमीडिएट है, जैसे आया झलक दिखलाई और गायब हो गया, ठीक है। दिस इज़ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उसके साथ ही फिर ये क्या हो जाता है, इट रीडिजॉल्व्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही ये रीडिजॉल्व होगा आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर अमाइन पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो बेसिकली ये AgNO3 के O नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द OH नेगेटिव आयन, ठीक है। सो यानी यहाँ पर OH नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा पानी में आते ही। सो दिस इज व्हाट इज द सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट। और जब भी ये रिएक्शन में यूज़ होता है तो बच्चों इट इज़ ऑलवेज यूज्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन रिएक्शन और इन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। कीटोन्स को ये रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। अगर आप दो एल्डिहाइड और कीटोन टेस्ट ट्यूब में ले लेते हो तो आपको मिलेगा कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड में रिएक्शन हो जाएगा। क्या रिएक्शन होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने लिया लेटर से एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो। वी हैव टेकन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड, प्रोपिनल। इसकी रिएक्शन आपने की विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हमें आयंस की ज़रूरत है, ले लिए हमने, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज एक्वस, सो यहाँ 3 OH नेगेटिव आते हैं इन बेसिक मीडियम। OH नेगेटिव क्या बता रहा है, दैट द मीडियम इज बेसिक, ठीक है। और होगा कहाँ, यहाँ देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन कैसे हो रही है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। यहाँ हम हाइड्रोजन को रिमूव भी करेंगे और ऑक्सीजन को ऐड भी करेंगे। देखो क्या बनेगा, CH3 कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनना है तो कितने कार्बन है, 3, यहाँ भी 3 ही रहेंगे। उसके बाद एसिड बनना है, ये रहा मेरा एसिड का आयन, करेक्ट। प्लस यू विल गेट 2Ag प्लस यू विल गेट 4 अमोनिया प्लस यू विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये बैलेंस रिएक्शन आपको याद रखनी है, पर अभी रट्टा लग रहा है ना, अभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुई रिएक्शन। एग्जैक्टली सब कुछ बाहर सामने आ जाता है इसके कि ये टोलन रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन हम उसके मैकेनिज्म में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज जी, इसको बैलेंस रिएक्शन को आपको याद रखना है। बैलेंस नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन आपकी मानी नहीं जाती है। सो देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आता है देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। हमें नहीं पता इस टेस्ट ट्यूब में और इस टेस्ट ट्यूब में हमने 2 रिएजेंट्स डाले, दोनों में कोई रिएजेंट डाला। लेट अस से एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ठीक है। हमें भूल गया कि हमने इनमें से किस में क्या डाला था। अब क्या करें, हमने क्या किया, इन दोनों में हमने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, करेक्ट, बोलो ठीक। जब हमने टोलेंस रिएजेंट डाला तो देखो क्या मिला था हमें, यहाँ प्रेसिपिटेट में सिल्वर मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर के डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं जिसमें भी एल्डिहाइड होगा। तो जिसमें भी आपको ये डिपॉजिट आने शुरू हो गए, मिलने शुरू हो गए, डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर इसमें मिल गए। सो जिसमें ये रिएक्शन हो गया है दिस इज कॉल्ड, इसमें क्या था, एल्डिहाइड। जिसमें ये रिएक्शन नहीं हुआ है उसमें क्या था, कीटोन, राइट।
इसका एक बड़ा पॉपुलर नेम भी है बच्चों, एंड दैट नेम इज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एल्डिहाइड्स जो हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। एग्जाम में ये लिख के नहीं आना कि एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, डिफ्रेंसिएशन में आएगा तो आप ये नहीं लिखोगे एल्डिहाइड्स गिव सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव। आपको वहाँ ये बताना है व्हेन एन एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड and deposits along the test tube, but in aldehyde silver deposition do not occur। वहाँ ये नहीं लिखना है कि सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, वो एक रिएक्शन समझानी है, ठीक है। सो डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि जब यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होता है ना तो बाहर से आप अपना चेहरा देख सकते हो इसमें, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट हर एल्डिहाइड देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ऑल विल गिव यू सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। सब में सिल्वर मिरर की डिपोजिशन हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए दैट एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एल्केन्स, सिंगल चेन एल्केन या एल्डिहाइड्स, नॉर्मल एल्डिहाइड कह सकते हो आप, एल्डिहाइड सिंगल चेन कार्बन है ना, एंड एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले भी एल्डिहाइड्स गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, दोनों ही आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिफ्रेंसिएशन में पूछा जाता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। तो उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन लिख सकते हो। यू कैन शो दैट ऑन रिएक्टिंग विद टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड विल गिव द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर and will react look like a silver mirror. Therefore, aldehyde gives silver mirror test positive, but ketones में कोई in ketones silver will not be deposited. तो देखिए अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड हो और आप उसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं in the presence of basic medium यानी 3OH नेगेटिव आयंस, तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलर एल्कीन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन माने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहाँ एल्डिहाइड है बस वहाँ एसिड लगाना है, प्लस 2 molecules of silver will be deposited, plus you'll get 4 moles of ammonia and 2 moles of water। ये बेसिक रिएक्शन याद रखना है आपको। सो वी विल से दैट व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ammonical silver nitrate is mixed with, this should be the answer to the question कि कोई टॉलेंट टेस्ट देता है या नहीं। सो व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद, यहाँ क्या लिया हमने, बेंजल्डिहाइड, विद बेंजल्डिहाइड silver mirror formation takes place, silver mirror formation takes place। तो this is what is the Tollens test। और यहीं पे लिखेंगे when freshly prepared ammonical silver nitrate is mixed with any ketone, or you can say most of the ketone, not any, you will say with ketone, silver mirror formation do not take place, ठीक है। एक्सेप्ट एक खास कंडीशन है जहाँ पे ये टोलन टेस्ट कीटोन्स भी दे देते हैं, वो कौन से हैं, एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो टोलेंस टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, यानी वहाँ सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन अकर्स। कैसे, देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं पहले ये समझिए। जैसे
CH3 डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, ये हो गया आपका कार्बन। इसके साथ कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे एक और CH3 लगा लेते हैं, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? OH ग्रुप। तो देखिए ये रहा हाइड्रोक्साइड। इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे विल गिव टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव। होगा क्या? इसकी जब रिएक्शन आपने टोलेंस रिएजेंट से की, ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोक्साइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म डाईकीटोन। डाईकीटोन बना, एक सिल्वर की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल की प्रेसिपिटेशन हो रही है क्योंकि एक OH हट रहा है, तो एक मॉलिक्यूल की प्रेसिपिटेशन होती है और एक ही पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अ डाईकीटोन फॉर्मेशन इज अकरिंग। एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू गिव अस द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, इज देयर एनी कीटोन दैट कैन गिव टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव? Is there any ketone that can form silver mirror with Tollens reagent? Yes. Answer is alpha hydroxy ketone। और ये मोस्टली आपको कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाएगा, ठीक। बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिशन में डेफिनेटली आएगा। सो इफ एनीबडी डज नॉट वांट टू गो फॉर एनी कॉम्पिटिशन मे स्किप दिस पार्ट, वो आगे फॉरवर्ड करके निकल जाए, ठीक। ऐसा कोई एसिड है जो ऐसा टोलेंस टेस्ट देता है? क्योंकि अभी तुमने कहा टोलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होता है जहाँ सिल्वर मिरर बनता है, तो क्या कोई एसिड भी है जो बना सकता है? बना सकता है। ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म, ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म सिल्वर मिरर विद टोलेंस रिएजेंट, और वो कौन सा है? फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट, क्या होता है टोलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNH3 होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव आयन बनता है। जब इसकी टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, CO2 निकल गया, प्लस वाटर निकल गया, प्लस यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। सो देर इज वन सिल्वर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। सो फॉर्मिक एसिड कैन गिव अस द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बोलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दोबारा बोलिए अल्फा हाइड्रोक्सी, लिखिए लिखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड and all the aldehydes on reaction with Tollens reagent oxidation with Tollens reagent gives the silver mirror formation. Silver mirror formation occurs. So alpha hydroxy ketone, formic acid and all the aldehydes react with on oxidation with the Tollens reagent forms a silver mirror test positive. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, it is very very important for those people who want to go for competitions, right? So आप फटाफट नोट कर लें इसको. So let's move on to the further topic on it. So ज़रा ये रिएक्शन देखिए क्या होगी. वी हैव CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर इसकी रिएक्शन आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आयन के साथ किया यानी कि टोलेंस रिएजेंट के साथ किया तो क्या होगा? देखो ये H हटेगा क्योंकि ये कैसा H है? प्रोटोनेटेड H है. प्रोटोनेटेड H हटेगा, सिल्वर यहाँ के चिपक जाएगा, ठीक. तो देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस आयन बनेंगे, ये कि प्रेसिपिटेट्स होंगे वाइट कलर के, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं देते. टोलेंस रिएजेंट के साथ टर्मिनल एल्काइन, ओनली टर्मिनल एल्काइन कैन रिएक्ट, बट
नॉट दी अदर एल्काइन। और ये सिल्वर मिरर बना नहीं देता, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन सिर्फ इनमें होगी, ये सिल्वर मिरर के साथ रिएक्ट नहीं करे, बनाएगा ही नहीं सिल्वर मिरर, लेकिन वाइट पीपीटी देगा, लेकिन ये वाला एल्काइन नहीं देगा। लुक एट इट, बिकॉज ये टर्मिनल नहीं है। सो टर्मिनल एल्काइंस, यहाँ बस इतना ही याद रखिए, टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस can react with ammoniated silver nitrate and produce white precipitate but not silver mirror। सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा, सिल्वर मिरर सिर्फ ये 3 लोग बनाएंगे, ठीक है। एल्काइन जो है टर्मिनल ही बना सकता है और कुछ नहीं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन हो सकती है कि इफ़ यू आर गिवन 2 एल्काइंस, वन इज टर्मिनल वन इज नॉट टर्मिनल, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? तो बोलो टोलेंस रिएजेंट, इट्स एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। तो इस रिएक्शन में इन चीज़ों को याद रखिएगा, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड्स की टू प्रोड्यूस अल्कोहल एसिड्स इज द फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में बच्चों हम यूज़ करते हैं फेलिंग्स सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं पहले फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या है। इस सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन होता है ये। फेलिंग सॉल्यूशन इज इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, पहला कौन सा सॉल्यूशन है? ए, और सेकंड को हम बोलते हैं सॉल्यूशन बी। कौन सा सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन। सो फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी इनके नाम है। सॉल्यूशन ए क्या है? इट इज़ द एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट इज फेलिंग ए। और फेलिंग बी क्या है? दैट इज द रॉशल सॉल्ट। रॉशल सॉल्ट को हम सोडियम पोटाशियम टार्टरेट भी कहते हैं। सो रोशल सॉल्ट इज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। अरे बाप रे, ये टार्टरेट क्या है? किसी को टार्टरिक एसिड याद हो तो टार्टरेट भी याद आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए क्या है टार्टरेट है। वी हैव 1 2 3 and 4 कार्बन, 1 OH 1 OH 1 H 1 H। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट है, तो चलिए एक जगह सोडियम एक जगह पोटाशियम लगा देते हैं। दिस इज दी सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। और अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो बॉन्ड लाइन से, तो देखिए ये देखिए COOH COOH, दिस इज व्हाट? टार्टरिक एसिड। और उसका सोडियम पोटाशियम सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। टार्टरिक एसिड भूलना नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब इसमें क्या होता है, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपसे पूछ ले जाएगा व्हाट इज फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए रिएक्शन में क्या होगा। ये भी सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड्स को ही एल्डिहाइड को ही कर पाता है, कीटोन्स को नहीं कर पाता। एक्वस है तो कॉपर के आयन तो आपको मिलेंगे, कॉपर का आयन है, एक्वस है तो हमें पता है इसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर। व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड। नाउ यहाँ पर हमने एल्केन लिया है, एल्काइल एल्डिहाइड है, तो दिस इज व्हाट? एलिफैटिक एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे आर की जगह बेंजीन लगा दें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आपने की है इन बेसिक मीडियम, ठीक। और ये इसकी क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। यही आपको उसमें भी मिल रहे थे, क्या क्या टॉलेंस रिएजेंट में भी कार्बोक्सिलेट आयन ही मिल रहे थे। वो तो हमने फिर बाद में पानी मिला के चलिए उसका हमने एसिड बना दिया। सो यू विल गेट Cu2O यानी क्यूपरस ऑक्साइड मिला आपको। एंड दीज क्यूपरस ऑक्साइड्स आर एक्चुअली ब्राउन पीपीटी होते हैं, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी। कॉपर है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है।
सो इसके रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिलते हैं, इट गेट्स डिपॉजिटेड, ठीक है, प्लस यू विल गेट वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव से हम 1 पॉजिटिव में आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम +2 to +1, रिडक्शन हो गई इसकी। और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। So aldehyde is getting oxidized and copper is getting reduced. So the copper is acting as an oxidizing agent, right? अगर यही रिएक्शन मैं एसीटोन के साथ करना चाहूँ, एसीटोन की रिएक्शन आपने कॉपर 2+ आयन के साथ इन एक्वस मीडियम की, जो कि ब्लू कलर का था, OH नेगेटिव आयन लिए, विच वॉज द बेसिक मीडियम। तो क्या लगता है रिएक्शन क्या होगी बाबा, कोई भी नो रेडिश ब्राउन PPT will be formed. No reddish brown PPT will be formed. So ketones will fail Fehling test. Ketones will fail Fehling test because acetone are reacting with the Fehling solution, do not produce reddish brown PPT of cuprous oxide. ये आंसर आप लिखेंगे and it is used for the distinguishing between एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। इसका मतलब दिस कैन बी यूज एज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड कीटोन, यानी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक। अगर मुझे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफ्रेंशिएट करना हो, मैं फेलिंग्स टेस्ट यूज़ करूँगी। अगर मुझे कीटोन और एल्डिहाइड दिए तो भी मैं फेलिंग टेस्ट यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको कह दिया जाए लेट अस से यू हैव CH3CH2 CHO, यानी आपके पास प्रोपेनल है, एंड यू हैव बेंजेनल, ठीक है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? सो वी विल से दैट ऑन रिएक्टिंग विद फेलिंग्स सॉल्यूशन by using Fehling solution। यहाँ आके क्वेश्चन खत्म नहीं कर देना है, आप लिखेंगे वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू बाय यूजिंग Fehling solution बिकॉज ऑन यूजिंग एडिंग Fehling solution टू propanal reddish brown precipitates of cuprous oxide will be formed. On adding Fehling solution to benzenal, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विल नॉट फॉर्म, ठीक है। ये होगा कंप्लीट आंसर। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये गलती नहीं करनी कि वो फेलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव देगा, वो फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव देगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही होते हुए भी इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर यू राइट डाउन दैट फेलिंग सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, राइट। इफ वी नीड टू फाइंड आउट दैट टॉलेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग और Fehling solution is strong, तो ध्यान रखिएगा टॉलेंस reagent is stronger than Fehling solution in reduction of aldehydes। इसलिए टॉलेंस reagent हर तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन Fehling solution सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज करता है, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स मतलब मिथाइल कीटोन का मतलब है कीटोन ग्रुप के साथ यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक मिथाइल का ग्रुप होना चाहिए, तभी कीटोन की बात कर रहे हैं। लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी मिथाइल कीटोन है, चाहे सिर्फ एक ही कार्बन पे लगा है, एक साइड पे लगा है, राइट। सो मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं? जिसमें अल्फा कार्बन पे मिथाइल हो, अल्फा कार्बन पे मिथाइल हो, यानी कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल, कार्बोनिल ग्रुप के राइट या लेफ्ट में कहीं पर भी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप। मिथाइल शुड बी अटैच्ड टू, मिथाइल शुड बी अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब अगर एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो मेरे पास सिर्फ एक एल्डिहाइड बचता है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन है कार्बोनिल का, इसके बगल वाला कार्बन है अल्फा, ठीक है, और इस पे मिथाइल नहीं है, CH2 इज नॉट मिथाइल, मिथाइल क्या है? CH3। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्फा मिथाइल, दिस इज नॉट अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अल्फा मिथाइल, राइट। सिमिलरली कीटोन्स के केस में अगर हम कहें तो ये हमारा पहला अल्फा मिथाइल कीटोन है, दोनों तरफ लगा है। दूसरा क्या हो सकता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, राइट। नाउ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये अल्फा मिथाइल नहीं है। तो कोई भी कीटोन नहीं, अगर कीटोन सेकंड कार्बन पे है, ध्यान रखिएगा, अगर कीटोन सेकंड कार्बन पे है तो ही वो अल्फा मिथाइल होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन राइट हैंड साइड पे देखो आप, अगेन अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है। सो हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन कौन देंगे? जहां भी अल्फा मिथाइल होगा, देख रहे हो, ये अल्फा मिथाइल नहीं है, CH2 इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्फा मिथाइल, और एसिटाल्डिहाइड अकेला एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड जो आपको अल्फा मिथाइल की रिएक्शंस देगा, ठीक। पॉइंट समझ में आ गया कि अल्फा मिथाइल क्या होता है। अभी चलिए हेलो को समझते हैं, हेलो फॉर्म का मतलब क्या है। तो बच्चे देखिए, हेलो फॉर्म अगर आपको याद हो तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। फॉर्म का मतलब है वन कार्बन, करेक्ट, फॉर्म का मतलब है वन कार्बन। अब ये देखिए इसका नाम क्या लिखोगे आप? आइडोफॉर्म, बिकॉज देर इज वन कार्बन। इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमोफॉर्म, क्योंकि ये क्या है, और ये क्या है? हैलोजेंस, दीज आर हैलोजेंस, सो दीज आर ऑल व्हाट? हैलोफॉर्म। यानी कि अगर ये फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन। प्रोडक्ट में मेरे पास हेलोफॉर्म आना चाहिए, यानी एक कार्बन के साथ 3 हैलोजेंस होने चाहिए, करेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया। कार्बन यानी क्लोरोफॉर्म कैसी होती है? कलरलेस। ब्रोमोफॉर्म कैसा होता है? कलरलेस, लेकिन स्वीट स्मेल होती है, मीठा मीठा सा खुशबू मिलती है इसकी, ठीक, इट इज स्वीट स्मेलिंग। आइडोफॉर्म कैसी होती है बच्चों? पेल येलो, एंड इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। जहां भी इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मानिए मन समझ जाइए हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, राइट। और हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली, क्योंकि वहां पे आपको कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 चाहिए, एसिड्स ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? ये कंपाउंड चाहिए एक्चुअली आपको। अगर कहीं भी आपको ये मिल जाता है रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्यों हो जाएगी? तो देखिए, ऑक्सीजन जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो उसमें कोई गलती नहीं है,
Let us write it over here. C double bond O, C 1 2 3 हाइड्रोजन, राइट. अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा. जब मांगेगा तो कोई तो एक हाइड्रोजन होगा जो इलेक्ट्रॉन्स दे के सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एज प्रोटोन. सो बच्चों क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं दे बिकम एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स. वाई? बिकॉज H पॉजिटिव कैन बी लिबरेटेड, राइट. अब ये वाले सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन हो जाते हैं जो कि जा सकते हैं इस ग्रुप से, इसीलिए इन्हें बोल देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन एटम. और ये एसिडिक क्यों है? ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप विच इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाइड्रोजन ऑफ methyl group becomes acidic. ठीक. और इसीलिए ये सारी रिएक्शन, सो हैलोफॉर्म रिएक्शन अकर्स. राइट. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप. अच्छा, क्यों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ये भी आपको पता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो कैसा इफेक्ट है? -I इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये -I है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगा. सो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसे विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए ये -I इफेक्ट शो कर रहा है. तो ये हाइड्रोजन आसानी से छूट जाएंगे. सो आसानी से छूट जाएंगे माने इजी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन. प्रोटोन की आसान से निकल रही है. एंड H पॉजिटिव इज व्हाट? एसिडिक मीडियम में होता है, तो इसीलिए ये हाईली एसिडिक बिहेव करते हैं. इज दैट क्लियर वाई वी आर गोइंग टू हैव दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन? चलिए इसके साथ पॉज करके आप नोट कीजिए एंड देन वी लेट अस डू सर्टेन रिएक्शंस ऑन इट. सो लेट अस टेक एल्डिहाइड पहला हमारा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. इसकी रिएक्शन हमने की विथ 3 any ऑफ द हैलोजन्स प्लस 4 NaOH. बच्चों बैलेंस रिएक्शन याद कर लीजिएगा. मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पता चलेगा हमें कि 4 NaOH की ज़रूरत पड़ी, 3 हैलोजन्स ग्रुप की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CHX3 प्लस HCOONA प्लस NaX, 3 NaX, क्योंकि यहाँ 3 Na इधर चले गए और एक Na यहाँ गया, प्लस आपके पास क्या था? X2. तो X2 हमारे 3 यहाँ यूज़ हो गए, 3 × 2, 3 यहाँ 3 यहाँ, प्लस यू विल गेट 3 वाटर. दिस इज़ अ बेसिक रिएक्शन. तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. यहाँ X2 ना यूज़ करके कुछ और यूज़ कर लेंगे, लेकिन पहले एसीटोन के साथ देखते हैं इसकी रिएक्शन, विच इज़ एन अल्फा मिथाइल अगेन, प्लस 3X2 प्लस 4 NaOH gives us CHX3 प्लस HCH3, नहीं H की ज़रूरत नहीं, CH3COONA प्लस NaX 3 मॉलिक्यूल्स प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. बेसिक रिएक्शन है, ये वैसे ही होने वाली है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म. हैलोफॉर्म बन रहा है, इसीलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन कही जाती है. चलिए आपको कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं, लिखते लिखते बताइएगा कि क्या इसके अंदर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा या नहीं होगा. राइट. वी हैव एग्जाम्पल्स देखते हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH, HC double bond OH. We have benzaldehyde. 1 2 3. Let's take CH3C double bond O CH3 ketone. Number 5 CH3CH2C double bond O CH3. 6th benzophenone या acetophenone. Number 7 डाइफिनाइल कीटोन. ठीक. चलिए बताइए किस किस के अंदर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी.
फाइंड आउट कीजिए कि इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप्स हैं। जहाँ जहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप होंगे वहाँ वहाँ हैलोजन रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ CO के साथ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, होगा। यहाँ देखिए कार्बन के साथ अल्फा अल्फा पे मिथाइल है, होगा। यहाँ देखिए अल्फा के पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल नहीं है, सो यहाँ भी होगा। यहाँ देखो अल्फा, सॉरी दिस इज द अल्फा, अल्फा पे मिथाइल है, यहाँ भी होगा। नाउ लेट अस लुक एट द अदर मॉलिक्यूल्स। एल्डिहाइड 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 HH मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखो CH2 है ना, ये क्या है CH2, ये भी CH2, तो यहाँ CH3 है ही नहीं कार्बोनिल के साथ, तो इसके अंदर भी रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ भी नहीं है CH2 तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो सिंपल है, जिसमें भी अल्फा मिथाइल रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वहाँ आपको रिएक्शन मिल जाएगी, राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक आयोडीन के साथ देखते हैं। वी हैव CH3 डबल बॉन्ड OH। लिखिएगा रिएक्शन, देखिए समझिए और फिर खुद से लिखिए। एसिड एल्डिहाइड है, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल लिए विद 4 NaOH मॉलिक्यूल। इसके रिएक्शन की कौन सा हैलोजन है, आयोडीन। हेलो फॉर्म में आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे, आइडो फॉर्म के, पेल येलो, ठीक। प्लस यू विल गेट एसिड एल्डिहाइड है तो इसका एसिडिक कंपाउंड बन गया, प्लस यू विल गेट NaI3 मॉलिक्यूल, प्लस यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ, दिस इज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट, एंड इस टेस्ट को हम हेलो फॉर्म में क्या रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन। इट इज़ द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब जब आइडोफॉर्म बन रहा है, क्योंकि इसी के तो प्रेसिपिटेट थे जो कलर्ड थे, बाकी दोनों के तो कलरलेस थे, पता ही नहीं चलेगा। सो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, जब भी एसिड एल्डिहाइड या कोई कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, आयोडीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। और ये येलो प्रेसिपिटेट जो होते हैं इसकी बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है, जैसे हॉस्पिटल्स की होती है, विद एंटीसेप्टिक स्मेल। सो व्हाट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट, लिखिए लिखिए लिखिए, व्हाट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये कहता है जब भी एसिड एल्डिहाइड और एनी कीटोन में भी कौन सा, जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, है ना, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जिसके पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, एसिड एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा मिथाइल ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद iodine over NaOH gives yellow precipitates of iodoform with antiseptic smell, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एल्डिहाइड एंड formaldehyde, number 1. Number 2, how will you differentiate between aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde? Number 3, between aldehyde and ketones. Number 4, between terminal alkyne and other alkyne. Number 5, between acetone and 3-pentanone. बताइए इन सब के आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताएंगे आप मुझे क्या क्या है।
तो पहला क्या है आपके पास, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। हमें पता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड HC डबल बॉन्ड OH। हमें पता है यहाँ पे अल्फा मिथाइल अवेलेबल है, सो वी कैन यूज आइडोफॉर्म टेस्ट। नंबर 2 हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड वी हैव एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमें मालूम है फेलिंग्स रिएजेंट कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड, सो वी कैन यूज फेलिंग्स रिएजेंट। Number 3, you have to differentiate between aldehydes and ketone। बथेरे टेस्ट हैं इसके लिए, तो आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टेस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे आसान है आपके पास टोलेंस रिएजेंट। नंबर 4 आपके पास है टर्मिनल एल्कीन यानी कि एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड वी हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। हमें पता है टर्मिनल एल्काइन में सिल्वर के प्रेसिपिटेट वाइट कलर के बनते हैं विथ टोलेंस रिएजेंट, सो दिस कैन बी अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर। और लास्टली हमारे पास क्या है, एसीटोन एंड 3 पेंटेनोन। तो फर्स्ट क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये है आपके पास एसीटोन, और पेंटेनॉन क्या है CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, यानी कि यहाँ पर मिथाइल अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो वी कैन यूज हेलोफॉर्म टेस्ट और दी आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन के आ सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स एंड टेस्ट। सो आप इनको नोट कर लीजिए पॉज करके। Now there are some other reagents other than halogens over NaOH that can give haloform reactions। तो इसमें से सबसे पहला कौन सा है, you have NaOX। अब देखो NaOX में क्या हो सकता है, NaOCl, NaOBr, it can be NaOI, राइट। ध्यान से सोचो ये बना कैसे होगा, बहुत आसान है रे बाबा, सेम रिएक्शन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो कैसे, एसिटल्डिहाइड लेते हैं चलिए, एंड इसकी रिएक्शन आपने करा दी लेट अस से विद NaOI। क्या बना आपके पास, CHI3 प्लस HCOONA प्लस यू विल गेट NaI प्लस यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल, अगेन 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 NaI एंड दिस इज द सेम, प्लस आपके पास यहाँ 3 ही NaOI बनेंगे, 3 नहीं 4 बनेंगे। ठीक है जी, देखो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो ये NaOI बनी कहाँ से है, 2NaOH when reacts with iodine it is going to produce NaOI plus NaI plus H2O। तो एक तो यहाँ से बन गया, बाकी के 2 यहाँ से निकल आएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, हैलोजन ओवर NaOH, हैलोजन ओवर NaOH, सेम ही रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना हुआ है इन दोनों के मिक्स होने के बाद पहले ये मॉलिक्यूल बना, और हमने कहा कि अगर इसके साथ डायरेक्टली रिएक्शन हो रही है तो भी यही बन जाएगा। तो देखिए ज़रा कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOCl, इसकी रिएक्शन की तो क्या बनाएंगे आप, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना, प्लस एक कार्बन यहाँ आ गया, बच्चे कितने 2 कार्बन, तो यू विल राइट CH3COONA प्लस 3 NaI प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। रिएक्शन वहीं की वहीं है, मॉलिक्यूल्स में कोई बदलाव नहीं है, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, सब रिएक्शन सेम होंगी। ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है जो इस तरह से रिएक्शन देता है, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। अभी आपको सबको ब्लीचिंग पाउडर तो याद होगा, क्लास 10 से ही सबको याद होगा कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कराई है, तो यू विल गेट CaOCl2 CaCl2 प्लस वाटर। बोलो ठीक, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ भी तो वही हो रहा है, हैलोजन ओवर अ बेस, यहाँ देखो हैलोजन ओवर अ बेस, हैलोजन ओवर अ बेस, कोई डिफरेंस है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो हैलोजन को जब हम बेस के ऊपर से पास करते हैं तो हमें ये एक ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट CH3C डबल बॉन्ड OH व्हेन रिएक्ट्स विद CaOCl2, हमें क्या मिलेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन,
और एक ही बनना है हेलो फॉर्म, प्लस जितने बच्चे हुए कार्बन एटम है, देखो यहाँ दो थे, एक आपने यूज़ कर लिया, बचा एक, तो हम क्या बनाएंगे, HCOO ट्वाइस Ca प्लस यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस यू विल गेट वाटर। सिंपल कहानी है। अब दिमाग में आया होगा अरे बाप रे ये कैसे हो गया, तो बच्चों कुछ नहीं है, ड्राई डिस्टिलेशन होने वाली है। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 लिया आपने, इसको आपने जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट किया, ये रिएक्शन में आपको बना CCH3 प्लस CH3COO ट्वाइस Ca। इसकी आपने जब ड्राई डिस्टिलेशन की यानी कि हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट की थी ना आपने, ड्राई डिस्टिलेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला था एसीटोन विद कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया कुछ? तो मतलब अगर हम इस कैल्शियम सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो देखो हमें वापस से क्या मिल गया, एसीटोन, जहाँ शुरू हुए थे वहीं मिल गया। सो दिस इज व्हाट इज द हेलो फॉर्म रिएक्शन। और हेलो फॉर्म के सॉल्ट की अगर ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन वापस मिल जाएगा। कैसे मिला था, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट निकला और बाकी का सारा जुड़ गया, तो आपको क्या मिल गया, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। देखो रिएक्शंस कितनी जुड़ी, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये तो इतना तो आपकी बुक्स में गिवन है, NCERT में यहाँ तक गिवन है कि भैया इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ ये रिएक्शंस हो सकती हैं। देखिए कैसे, कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो ऐसा आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। सम अल्कोहल्स कैन गिव हेलोफॉर्म रिएक्शंस। देखिए बच्चों, जिन्होंने आगे नहीं पढ़ना है वो चाहें तो यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, ठीक, बट दोज पीपल हु वांट टू गो फॉर कंपटीशन प्लीज़ डू नॉट स्किप इट। आइडोफॉर्म टेस्ट हमें देंगे कुछ अल्कोहल, कैसे देंगे, क्यों देंगे, देखिए NaOI जो होता है बच्चों, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NaOI is a strong oxidizing agent. एज अ रिजल्ट ये अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे, देखो अगर आपके पास 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल है, जैसे CH3CH2OH, इथेनॉल है, इथेनॉल, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड में, CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब ये इथेनॉल जब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड एल्डिहाइड, और हमें पता है एसिड एल्डिहाइड के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। तो जब इसकी रिएक्शन हमने NaOI के साथ की तो डेफिनेटली ये हमें क्या देगा, CHI3 प्लस HCOONA प्लस NaI प्लस वाटर, यानी कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो ये देखो अल्कोहल ने, प्राइमरी अल्कोहल ने आपको दे दी, लेकिन कौन सा अल्कोहल, ओनली इथेनॉल, बिकॉज सिर्फ इथेनॉल ही एसिटाल्डिहाइड बनाएगा और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है। देखिए चलिए एक और एल्डिहाइड लेके देखते हैं, लेट अस टेक CH3CH2CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की अगर आपने तो क्या बनाएगा ये एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के पास बेटा अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो यहाँ जब रिएक्शन NaOI के साथ होगी तो नहीं होगी। सो देखो अब ये भी एक हमारे को हेल्प करता है ये जानने में कि डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड अदर अल्कोहल, अदर 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मुझे इथेनॉल को सेपरेट करना हो आई कैन ईजिली यूज़ एल्डो फॉर्म। इसका मतलब सिर्फ इथेनॉल ऐसा है जो आपको आइडो फॉर्म रिएक्शन देगा। इज दैट क्लियर? ओके, पॉज करके आप नोट कर लीजिए।
चलिए हमारे पास एक और अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में काउंट होता है, जो मीथेनॉल। देखिए ये क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे बच्चों तो क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का हमें मालूम है स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच डू नॉट हैव अल्फा मिथाइल। अगर इसके पास अल्फा मिथाइल है ही नहीं तो अगर इसकी रिएक्शन NaOI के साथ की भी तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्फा मिथाइल नहीं है। ठीक है, सो नो रिएक्शन। अब देखिए हम 2 डिग्री अल्कोहल पे चलते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल में चलिए हम लेते हैं प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल ले लेते हैं। इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चों तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में। कौन सा कीटोन है, एसीटोन। अब एसीटोन के अंदर देखिए ये है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब ये दोनों मिथाइल ग्रुप होने की वजह से अगर इसकी रिएक्शन आपने NaOI के साथ की तो ये बनाएगा क्या, आइडोफॉर्म, और आपको ये CH3COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O की रिएक्शन देगा। ठीक, क्योंकि यहाँ अल्फा मिथाइल है। तो देखिए अगर हम एक और अल्कोहल ले लें, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल में भी अगर 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल है तभी आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी। देखिए यही कन्वर्ट होगा ना किसमें, सेकेंडरी कीटोन में कन्वर्ट हो गया अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन कौन सा कीटोन है ये, इसके पास देखो अल्फा मिथाइल है, तो ये क्या देगा आपको, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट होगा यहाँ। अब देखो एक और सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, अगर इसकी ऑक्सीडेशन की हमने तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो CH2CH3। तो ना यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट। इज दैट क्लियर। सो इसका मतलब ये हमें तभी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा अगर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी या 2 अल्कोहल, सेकंड कार्बन पे अगर अल्कोहल है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप मिलेगा तो ही आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगी, राइट। तो सेकंड कार्बन पे अगर अल्कोहल है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन, तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between number 1 methanol and ethanol, number 2 ethanol and propanol, number 3 2 propanol and 3 propanol। दोनों में इन सब में टेस्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा टेस्ट है आइडोफॉर्म का टेस्ट। मीथेनॉल देगा या नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मीथेनॉल क्या बनाएगा, मीथेनल। मीथेनल अगर बनेगा तो उसके पास एक ही कार्बन है, देर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, देर इज़ नो अल्फा मिथाइल ग्रुप। लेकिन इथेनॉल देगा, यहाँ पे देखो इथेनॉल देगा लेकिन प्रोपेनॉल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखिए प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CH2CH2OH, अगर ये OH कीटोन बनाता है, एल्डिहाइड भी बना दे तो मेरे पास अल्फा कार्बन पे तो मिथाइल है ही नहीं। यहाँ देखो मीथेनल में नहीं है, मीथेनॉल से HCHO बनेगा, देर इज़ नो अल्फा मिथाइल ग्रुप, देर इज़ नो अल्फा मिथाइल ग्रुप इन प्रोपेनॉल, इसमें इसलिए नहीं बनेगा। सिमिलरली 2 प्रोपेनॉल एंड 3 प्रोपेनॉल, हमने 3 प्रोपेनॉल पेंटेनॉल, सॉरी दिस इज़ नॉट प्रोपेनॉल, इसमें तो बनेगी नहीं रिएक्शन, सो इट इज़ पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। तो हमने अभी ऊपर देखा कि 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो अगर ये बनेगा तो देखिए आपके पास यहाँ पे देर इज़ नो
alpha methyl group. So this is also not going to give the reaction. तो ये देगा, ये नहीं देगा, right? So इस तरह के questions आपको आ सकते हैं. Now there are some compounds that do not have alpha methyl group yet give iodoform test positive. अरे बताओ, अभी तक हम हल्ला डाल रहे हैं मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. अब हम कह रहे हैं मिथाइल नहीं भी हो तो भी देगा. क्या मुश्किल है ना. देखिए एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आएगा. मुश्किल नहीं है. CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH, we have C double bond O CHI2. Let us take as A, then B. Let us take C part as CI3, C double bond O CI3 CH3. Then we have number D3. फोर्थ हमारे पास है CHBr2 C डबल बॉन्ड O CH3. देखो ये क्यों देंगे. देखो इसमें तो पता है अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो देगा. यहाँ भी है, देगा, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे अल्फा मिथाइल नहीं है ना. तो यहाँ पे क्या किया है, ये एक स्टेप दो स्टेप आगे चले गए. क्या किया है देखो, कंपाउंड था मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड. अगर इसका हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन फर्स्ट स्टेप हो तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा. यू विल गेट दिस थिंग. इसका मतलब ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है. कई बार ऐसा दे देंगे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है. यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड यानी H पॉजिटिव एसिडिक है. सो इसका मतलब ये आपको आइटोफॉर्म टेस्ट देगा. अब यहाँ देखो, यहाँ एक चेंज हुआ था, यहाँ दो चेंज हो गए तो ये देगा आपको. यहाँ देखो तीन चेंज हो गए, ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ तीन हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, हाइड्रोजन है ही नहीं. लेकिन यहाँ तो है हाइड्रोजन तो ये देगा. यहाँ देखो 2Br2, ये दो स्टेप जा चुका है, एक हाइड्रोजन अभी भी है तो जाएगा, देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट. सो बेसिकली क्या है यहाँ पर, आयोडीन हैज बीन ये इनको हाइड्रोजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन प्लस चार्ज इन एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड to form CH2I C डबल बॉन्ड OH. एक हाइड्रोजन हटा के एक आयोडीन लग गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया. आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया उलझाने के लिए, बोलो इसमें होगा कि नहीं. आप ढूंढते रहो मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन स्टिल होगा क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, वन स्टेप हो चुका है, राइट. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो बच्चों यहाँ रुकते हैं. वी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. In our next class, we will be talking about some more reactions due to alpha hydrogen in aldehyde and ketone, and certain more reactions about these two molecules. With उसके बाद हमारा aldehyde and ketones will be winding up with the uses of aldehyde and ketone. Then we'll talk about carboxylic acid. So till then, take care and keep studying. Goodbye.